हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आज का क्वेश्चन है 2 ओल्ड कार आर सोल्ड फॉर 48,000 ईच। 2 पुरानी कारें हैं जिसको कितने में बेच दिया गया है? 48,000 रुपये में बेच दिया गया है। वन इज़ सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 20%। एक को कितने में बेचा गया है? 20% के लाभ पे। एंड अनदर एट द लॉस ऑफ 20%। और दूसरे को कितने में बेचा गया है? 20% की हानि में बेचा गया है। फाइंड द नेट प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज एंड द टोटल अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट लॉस। तो जो लास्ट में टोटल अमाउंट मिलता है दोनों को बेचने से, उसमें कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हो रही है ये बताना है। तो इस क्वेश्चन को समझाने से पहले हम लोग थोड़ा परसेंटेज के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई 200 रुपये का सामान है। अगर उसे मैं बोलूं कि मुझे 20% क्या पे बेचना है? लाभ पे बेचना है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? ज़्यादातर इसका 20% क्या निकालेंगे हम लोग? लाभ निकालेंगे। 20% लाभ कितना हो जाएगा? 40%। और उसको किसमें जोड़ेंगे हम लोग? 200 में। तो ये क्या हो जाएगा? 240 रुपये में बेचने पर क्या हो जाएगा? हमें 20% लाभ मिल जाएगा। लेकिन मैं बोलूँ कि डायरेक्ट मुझे ये अमाउंट आप फाइंड करके दो 240, अगर मैं 20% में बेचूं तो कैलकुलेशन करने पर डायरेक्ट क्या मिल जाए मेरे को? सेलिंग अमाउंट मिल जाए। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? सेलिंग अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? अगर 200 का सामान है उसको मैं अगर 120% में बेचूंगा तभी मेरे को क्या होगा? डायरेक्ट यहाँ पे सेलिंग अमाउंट मिलेगा 240 रुपये। तो समझ में आया? 200 का सामान है, अगर उसको मैं 120% में बेचूंगा तभी डायरेक्ट मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सेलिंग अमाउंट मिलेगा। वैसे ही क्या है, 200 का अगर कोई सामान है और उसे मैं 80% में बेचूंगा, मतलब क्या है? 20% के लॉस में बेच रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ कि मुझे 20% की हानि हो गई है। तब मैं क्या कर रहा हूँ? उसे 80% पे बेच रहा हूँ। मेरे पास पूरा 100% का सामान था। इसको 200 को हम लोग 100% मान के चल रहे हैं। उसको 80% में बेचूंगा तभी मुझे 20% की हानि होगी। और यहाँ पे कितना आएगा? 160 रुपये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ये वाला अमाउंट दे दिया गया है। दोनों को कितने में बेचे हैं हम लोग? 48,000 रुपये में। तो यहाँ पे मुझे अगर वापस जाना है, इस अमाउंट को पता करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इसका 100% अगर मेरे को पता करना पड़ेगा 240 का, तो जितने का प्रॉफिट है, कितने का प्रॉफिट है यहाँ पे? 120 का प्रॉफिट है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 200 हमारा जितने में बेचे हैं, मतलब जितने में खरीद के लाए थे उतना अमाउंट पता चल गया। अब यहाँ पर भी मेरे को ओरिजिनल अमाउंट पता करना है, तो यहाँ पर 100% पता करना है मेरे को। तो क्या करेंगे? यहाँ पे जो 20% लॉस हुआ है, 20% लॉस हुआ है, मतलब मैं कितने में बेचा हूँ? उसको 80% में बेचा हूँ। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा मेरे को? ओरिजिनल अमाउंट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया परसेंट का कॉन्सेप्ट कि अब इस क्वेश्चन में आते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? देखिए, एक कार को हम लोगों ने कितने में बेचा है? 48,000 रुपये में। तो ये तो हो गया इसका सेलिंग प्राइस। अब हम लोग को 100% जानना है इसका, कि हमारे पास जब था वो, तो उसका 100% में उसका प्राइस कितना था। तो इसको 100% से क्या कर देंगे? 100 से इंटू कर देंगे। और उसको कितने के प्रॉफिट में बेचे हैं? पहले तो 20% प्रॉफिट में बेचे हैं, तो जो था उसको 120%। ये क्या है? 100 तो उसका प्राइस हो गया और 20% क्या हो गया? उसका प्रॉफिट हो गया। उसके प्रॉफिट में बेचे हम लोग 20% के प्रॉफिट में। तो ये क्या हो जाएगा? ये निकल जाएगा आपका 40,000। वो हमारे पास कितना था तो 40,000 रुपये का था। उसको 20% प्रॉफिट में बेचे तो वो कितना हो गया? 48,000 रुपये में उसको बेच दिए। ये हो गया सेलिंग प्राइस और ये निकल गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब एक में हमको क्या हुआ है? लॉस हुआ है। एक में लॉस हुआ है, उसको भी कितने में बेचे हैं? 48,000 में बेचे हैं। तो इसका भी हमको क्या पता करना है? 100% कितना था हमारे पास था, तो 100% में कितना था? इसको कितने में बेचे हैं? 20% के लॉस में बेचे हैं। मतलब क्या है? 80% में बेचे हैं इसको। हमारे पास जितना 100% था
100% हमारे पास था, उसमें 20% लॉस में बेचे हैं, मतलब 100% में 20% घटा दीजिए, मतलब कितने में बेचे हैं उसको, 80% में बेचे हैं। तो ये हमारे पास था तो कितने का था, ये 60,000 रुपये का था हमारे पास था, तो ये 60,000 रुपये का था। उसको क्या कर दिए हम लोग, 20% के लॉस में बेच दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना हो गया, टोटल हम लोग सेलिंग कितना कर लिए, 96,000 का सेलिंग किए हैं टोटल, लेकिन हमारा कॉस्ट प्राइस उसमें कितना पड़ गया था, 1 लाख का। हमारा ये 60,000 और 40,000 कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। 1 लाख के हमारे कॉस्ट प्राइस के सामान को हमने कितने में सेल किया है, 96,000 रुपये में। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, हम लोग देखेंगे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4,000 आ रहा है। वो 4,000 क्या है, हमारा यहाँ पे लॉस हो गया है। ये 4,000 क्या है, लॉस हो गया है। अब इसी को हमको परसेंटेज में भी निकालना है, तो परसेंटेज में निकाल के क्या करेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है 4,000 उसको किससे डिवाइड कर देंगे, कॉस्ट प्राइस से। हमेशा कॉस्ट प्राइस से डिवाइड करना है, तो 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, तो 1 लाख से डिवाइड कर देंगे इंटू 100, तो ये क्या निकल जाएगा, 4% का क्या हुआ है, हमें लॉस हो गया है। तो कोई 4,000 का हम लोगों का जो सेलिंग प्राइस कितना है 96,000 और कॉस्ट प्राइस कितना है 1 लाख, उसमें से हमें कितना लॉस पड़ गया 4,000, तो ये 4% का हमें लॉस हो गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।